ऐसे गांव का नाम सुना है जहां के लोग 700 सालों से सोए हुए हैं। ना कोई उठता है, ना बोलता है और ना ही मरता है। सिर्फ एक शर्त है, अगर किसी बाहरी ने उन्हें जगा दिया तो सारा गांव जाग जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुरातत्व शास्त्र का रिसर्च स्कॉलर हूँ। इतिहास और रहस्यों की दुनिया में मेरी रुचि बचपन से ही रही है, लेकिन जो रहस्य मुझे उत्तराखंड के एक पुराने शिलापत्र में मिला, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक टूटी फूटी लाइब्रेरी में धूल जमी किताबों के बीच एक ताम्रपत्र हाथ लगा। उस पर लिखा था, सुप्तनगढ़, जहां जीवन शाप बन चुका है, कोई मत जाना, वरना नींद में डूबा हर आत्मा जाग जाएगी। शुरू में मुझे ये किसी कहानीकार की कल्पना लगी, मगर जब मैंने गूगल मैप्स पर सुप्तनगढ़ खोजा तो कुछ नहीं मिला। लेकिन सैटेलाइट व्यू में एक ऐसा घना जंगल दिखा जहां कोई बस्ती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कुछ था। बस यही एक सुराग था और यही बन गया मेरी यात्रा की शुरुआत। जून की एक तपती दोपहर मैं ऋषिकेश पहुंचा और वहां से बाइक किराए पर ली। मैंने अपने गाइड बबलू को भी साथ लिया। वो वहीं का लोकल था। भैया, उधर कोई नहीं जाता, बबलू ने डरते हुए कहा। बचपन से सुनते आए हैं कि जो भी उस जंगल के उस पार गया वापस नहीं लौटा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ रिसर्च के लिए जा रहा हूँ। डर की वजह से तो इतिहास गुम हो गया है। हम सुबह 6 बजे निकले। दोपहर तक पहुंच गए उस घने जंगल के पास जहां रास्ता खत्म हो गया। अब हमें पैदल चलना था। घंटों चलने के बाद सूरज ढलने लगा था और तभी मुझे वो दिखाई दिया। एक गांव, एकदम शांत, हिलता तक नहीं, धुंध में लिपटा, जैसे कोई सपना हो। हर घर का दरवाजा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं दिखा। पेड़ भी अजीब थे, जैसे झुके हुए हों किसी अदृश्य बोझ के तले। बबलू, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैं पलटा, वो वहां नहीं था। अब मैं अकेला था। और तब कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी। तू आया है उन्हें जगाने? मैंने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं। पर तभी एक पेड़ के नीचे मुझे एक बच्चा दिखा। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल सफेद। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कराया और बोला, तुम देर से आए हो आरव, बहुत देर। मैंने पीछे देखा, बाइक, बबलू, रास्ता, कुछ भी नहीं था। मैं उस गांव में फंस चुका था। एक ऐसे गांव में जो 700 सालों से सोया हुआ था और अब जागने वाला था। पेड़ के नीचे बैठा वह बच्चा अपनी सफेद आंखों से मुझे घूरते हुए बस इतना बोला, तुम देर से आए हो आरव, बहुत देर। मैंने ठंडी हवा में गहरे सांस खींची, लेकिन उस सांस में कुछ सड़ांध जैसी मिली, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर सड़ रही हो। मैंने फिर पूछा, तुम जानते हो मेरा नाम कैसे? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह सीधा मुझे देखने लगा। मंदिर जाना होगा, वहीं से शुरुआत हुई थी और वहीं से अंत भी होगा। मैंने पूछा, कौन सा मंदिर? उसने अपनी उंगली गांव के बीच की तरफ उठाई। एक टूटी सी इमारत दिखाई दी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। मैंने एक पल के लिए खुद को चुटकी काटी, लेकिन ये सपना नहीं था। गांव के बीचों बीच पहुंचा तो वहां एक पुराना मंदिर था, पत्थरों से बना, लेकिन आधा जमीन में धंसा हुआ। एक बहुत ही पुराना शिलालेख दरवाजे पर था, जिसमें लिखा था, शिवस्य नींद यत्र लोपा तत्र मृत्यु अमृतवम हर्षं दोहखंड च निषिद्धन। जहाँ शिव की नींद टूटी हो, वहाँ मृत्यु और जीवन दोनों निषिद्ध हो जाते हैं। मंदिर के भीतर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही जैसे समय ही ठहर गया। दीवारों पर चित्र बने थे, किसी संत के, जो लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। लेकिन एक चित्र सबसे अलग था, एक व्यक्ति जो गांव वालों को सोने का आदेश दे रहा था।
और उसके चारों ओर सर्पों की माला लिपटी थी। तभी पीछे से आवाज आई, धीमी, कोमल, मगर स्पष्ट, तुम वही हो ना जो उन्हें जगाने आए हो? मैंने पलटकर देखा, एक युवती खड़ी थी। गेहुआ रंग, लंबे बाल, गहरी आंखें और माथे पर हल्का सा काला तिलक। मैं चौंका, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम है रेवती और मैं इस शाप की अंतिम कड़ी हूँ। रेवती ने मुझे बताया कि ये गांव कभी बेहद समृद्ध था। यहाँ के लोग योग, तंत्र और मंत्र विद्या में पारंगत थे। मगर एक दिन एक तांत्रिक आया। उसका नाम था अचलेश्वर। वो यहाँ अमरता चाहता था। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। जब उसे रोका गया, उसने शिव का ध्यान भंग कर दिया और यही बन गया शाप। न कोई जिएगा, न मरेगा, सब सोए रहेंगे अनंत काल तक। लेकिन उसने एक शर्त छोड़ी, 700 साल बाद कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और अगर वो मेरे चिन्हों को एकत्र कर ले तो गांव जाग जाएगा। लेकिन जागने के बाद जो सोया है वही अब राज करेगा। रेवती बोली, तुम वो हो आरव। तुम्हारा आना पहले से लिखा था। तुम्हारा जन्म इस शाप की समाप्ति के लिए हुआ है। मैंने पूछा, मगर मैं कैसे किसी को जगा सकता हूँ? रेवती ने मुझे एक प्राचीन यंत्र दिखाया, तांबे से बनी एक गोल थाली जिसमें 7 रत्न जड़े हुए थे। ये है सप्त चिन्ह। इन्हें मंदिर के गर्भगृह में चढ़ाकर अगर मंत्र पढ़ा जाए तो सब जागेंगे। मैंने पूछा, क्या तुम जानती हो वो मंत्र? उसने सिर झुका लिया। नहीं, वो मंत्र सिर्फ उस शख्स को सुनाई देगा जो इस शाप का उत्तराधिकारी है। मैंने थाली हाथ में ली और जैसे ही मंदिर के गर्भगृह की सीढ़ियां उतरी, दीवारें कांपने लगी। अचानक एक गहरी आवाज मेरे भीतर गूंजी, आरव, मंत्र पढ़ो, जागृत करो, सृष्टि को पलट दो। मेरे होंठ खुद बखुद शब्द बोलने लगे, शून्य तमसोन्तः, जड़ चेतना जागृतन। हर रत्न चमकने लगा, मंदिर की दीवारें कांपने लगी और गांव से एक अजीब सी गूंजन आने लगी। रेवती ने डरते हुए कहा, अब कुछ नहीं रुकेगा आरव, अब सब जागेंगे। और तभी एक भीषण चीख गांव में गूंजी। हर घर से आवाजें आने लगी, दरवाजे एक एक करके खुलने लगे और अंदर से निकले लोग। लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थी, मुंह से काले धुएं की लहरें निकल रही थी। 700 साल की नींद अब भूख में बदल चुकी थी। हर घर का दरवाजा चरचराकर खुला, चारों तरफ धुनासा भर गया और उस धुने से निकलने लगे लोग। लेकिन उनके चेहरों पर इंसानियत नहीं थी, सिर्फ नींद का भूत और सदियों की भूख। उनकी आंखें सफेद, चेहरे सूखे और शरीर जैसे हवा में कांप रहे हों। रेवती कांपते स्वर में बोली, अब वो जाग गए हैं, लेकिन ये वही लोग नहीं हैं जो सोए थे। ये अब भूख बन चुके हैं, चेतना नहीं, शाप का विस्तार है। मैंने थाली जमीन पर फेंक दी, पर कुछ नहीं रुका। मैंने पूछा, रेवती, अब क्या करें? क्या इन्हें दोबारा सुलाया जा सकता है? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब कुछ नहीं हो सकता जब तक वो वापस नहीं आता। मैंने पूछा, कौन? अचलेश्वर। और तभी आकाश गूंज उठा, मंदिर की छत फटने लगी और काले धुएं के साथ एक साया उभरा। उसके शरीर पर नागों की माला थी, हाथ में त्रिशूल जैसा कुछ, लेकिन नुकीला और जंग लगा हुआ। उसने गर्जना की, 700 साल की तपस्या पूरी हुई, अब इस भूमि पर मेरा राज्य होगा। रेवती घुटनों पर गिर पड़ी और बोली, तुमने कहा था कोई अगर उन्हें जगा देगा तो तुम लौटोगे। क्या अब सब खत्म होगा? अचलेश्वर हंसा, अब बस शुरुआत होगी, मृत्यु की नहीं, अमरता की। लेकिन वो अमरता जहां दर्द खत्म नहीं होगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसने मुझे घूरा और बोला, मैं तुम्हारा शरीर चाहता हूँ आरव,
तुम ही वह द्वार हो जिससे मैं इस युग में प्रवेश कर सकता हूँ। तुम ही वह रक्त हो जो अंतिम यज्ञ को पूर्ण करेगा। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। रेवती ने झट से एक माला मेरी गर्दन से निकाल दी, जो शायद मेरी माँ ने बचपन में पहनाई थी। जैसे ही वो माला हटी, मेरे अंदर जलन सी होने लगी। मेरे अंदर से कुछ बाहर निकल रहा था, यादें, स्मृतियाँ और कोई पुराना डर। अचलेश्वर बोला, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे रोका था, अब मैं उन्हें तुम्हारे जरिए मिटा दूंगा। मैं लड़खड़ाया, पर तभी रेवती मेरे सामने खड़ी हो गई। अगर आरव को छूने की कोशिश की तो मैं खुद को समाप्त कर दूंगी और वो द्वार फिर कभी नहीं खुलेगा। अचलेश्वर रुक गया। वो झुका और बोला, तू खुद इस शाप का हिस्सा है रेवती। तू सोचती है तू उसे बचा पाएगी? रेवती ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, अगर मेरी मृत्यु से एक प्राणी भी बचे तो मैं तैयार हूँ। अचलेश्वर ने हाथ उठाया, पर तभी मंदिर की दीवारों से एक दूसरी आवाज आई, बहुत गूढ़, बहुत पुरानी। संघर्ष अब प्रारंभ है। दीवारों से 7 रत्न फिर चमकने लगे और थाली खुद ब खुद मेरे पास खिसक आई। मेरे होंठ फिर थरथराए और वही मंत्र मेरे जहन में गूंजने लगा, स्तंभय स्तंभय, जागरय जागरय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जैसे ही मैंने मंत्र दोहराया, मंदिर की भूमि फटने लगी। अचलेश्वर ने चीख मारी, नहीं, ये मंत्र अब निष्क्रिय हो चुका है, ये मुझे नहीं रोक सकता। रेवती ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, एक रास्ता है। अगर तुम गांव के हर घर में जाकर 7 चिन्ह दोबारा जागृत कर दो तो समय उल्टा बहने लगेगा और सब सो जाएंगे। पर खतरा है, अगर एक भी चिन्ह अधूरा रहा तो तुम भी सो जाओगे, हमेशा के लिए। मैंने सिर हिलाया। मेरे पास अब विकल्प नहीं था। या तो मैं सबको फिर से सुलाऊं, या ये नींद सदा के लिए दुनिया को निगल ले। रेवती की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में दृढ़ता। हर घर एक रहस्य है आरव, हर दरवाजा एक शाप। अगर तुम 7 चिन्ह दोबारा जागृत कर सके तो सब कुछ उलट सकता है। सब सो जाएंगे और अचलेश्वर फिर कभी नहीं लौट सकेगा। मैंने पूछा, कितना समय है हमारे पास? उसने मंदिर की ओर देखा। जब तक अचलेश्वर पूरी तरह से साकार नहीं होता, करीब 1 पहर 3 घंटे। मुझे 7 घर खोजने थे, हर एक में एक शापित चिन्ह, हर एक घर में एक परीक्षा। मैंने पहला कदम उठाया। पहला घर, दर्पण का शाप। दरवाजा चरमराया, भीतर घना अंधेरा, एक टूटी मेज और उस पर रखा एक पुराना दर्पण। जैसे ही मैंने देखा, उसमें खुद को नहीं, अपनी माँ को तड़पते हुए देखा। दर्पण से आवाज आई, अगर तू पीछे देखेगा तो अपने ही डर में खो जाएगा। मैंने आंखें बंद की और रत्न को छूते ही मंत्र पढ़ा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। दर्पण फूटा और पहला चिन्ह जगमगा उठा। दूसरा घर, अंधकार का कोठार। यहाँ हर कोना काले धुएं से भरा था। आवाजें आ रही थी, तू उजाला चाहता है? पहले अपना अंधकार पहचान। जैसे ही अंदर बढ़ा, बचपन के अपराध, डर और वो पल जब मैंने अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ दिया था, सब आंखों के सामने आ गया। मैंने खुद को क्षमा किया और दीपक के पास बैठा। रत्न को छूते ही मंत्र दोहराया, स्तंभय स्तंभय, जागरय जागरय। दूसरा चिन्ह भी जाग उठा। तीसरा घर, समय की उलझन। यहाँ दीवारों पर घड़ियां थी, सभी उल्टी चलती हुई। एक आवाज आई, तू कब रुका था? कब भागा था? क्या सच में तू कभी आगे बढ़ा? मैंने घड़ियों की दिशा में उल्टी दिशा में चला। एक कोने में था रत्न, मगर उसके ऊपर मेरा ही चेहरा उकेरा हुआ। मैंने खुद की तरफ देखा और पहली बार स्वीकार किया, मैंने हमेशा इतिहास में भाग्य खोजा, लेकिन वर्तमान से भागा। मैंने मंत्र बोला, कालम सम्यक, स्थितिं शुद्धम। तीसरा चिन्ह जल उठा। चौथा घर, मृत्यु की छाया। घर एक कब्रिस्तान जैसा था, हर कोने में पड़े थे कंकाल।
दीवार पर लिखा था, जो मृत्यु से भागा वो जीवन से भी भागा। मैं कांप उठा। एक कंकाल मेरी तरफ बढ़ा। उसके माथे पर मेरा नाम खुदा था। रेवती की आवाज गूंजी, डरो मत, ये सब भ्रम है, बस अपनी मृत्यु को स्वीकारो। मैंने आंखें मूंद दी और कहा, अगर यही अंत है तो मैं तैयार हूँ। कंकाल रुक गया। रत्न चमक उठा। मंत्र बोला, मृत्योर्मा अमृतम गमय। चौथा चिन्ह प्रज्वलित हो गया। पांचवां घर, बंधन का पिंजरा। इस घर में मैं खुद को एक लोहे के पिंजरे में पाया। बाहर रेवती खड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, लेकिन आवाज आई, तू खुद का बंधन है, तू खुद को कब आजाद करेगा। मैंने आंखें मूंदी और भीतर झांका। मेरी सीमाएं, मेरा डर, मेरे ही बनाए पिंजरे। मैंने कहा, अब मैं खुद को माफ करता हूँ। जैसे ही शब्द निकले, पिंजरा खुल गया। रत्न खुद बखुद मेरे हाथ में आया। मंत्र बोला, स्वातंत्र्य पूर्ण। पांचवा चिन्ह जाग गया। छठवां घर, क्रोध की अग्नि। पूरा घर जल रहा था। हर कोने में चीखें, पुराने गुस्से की यादें, पिता से लड़ाई, टूटे रिश्ते, असफलताएं। दीवार पर लिखा था, तू अपने गुस्से का दास है जब तक उसे गुरु न बना दे। मैंने हाथ जलती हुई दीवार पर रखा। धैर्य से मंत्र दोहराया, शांत्य शांत्य शांत्य। आग ठंडी पड़ गई। छठा चिन्ह भी जाग गया। सातवां घर, अहंकार की सर्पिणी। आखिरी घर में एक विशाल सर्प बैठा था, सोने की आंखें, फन उठाए। रेवती ने कहा, यह तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तेरा अहंकार। सर्प बोला, अगर मुझे झुकाया तो तू मिट जाएगा, अगर मैंने झुकाया तो तू अमर हो जाएगा। मैंने सिर झुका लिया। सर्प पास आया और धीरे से रत्न मेरी हथेली में रख दिया। मंत्र बोला, नमः शिवाय। सातवां चिन्ह जाग गया। जैसे ही सातों चिन्ह पूरे हुए, पूरा गांव कांप उठा। अचलेश्वर की चीख गूंजी, नहीं, ये कैसे हो सकता है। मंदिर की ओर लौटते हुए देखा, अचलेश्वर अब आधा साकार हो चुका था। रेवती ने कहा, अब अंतिम यज्ञ, अंतिम मंत्र, और सब फिर से सो जाएंगे। गांव थरथरा रहा था। आकाश में बिजली चमक रही थी। काले बादल गरज रहे थे। मंदिर के द्वार पर खड़ा था अचलेश्वर, जिसका आधा शरीर अब आग और धुएं में साकार हो चुका था। उसके पीछे 700 साल सोए लोग अब एक भयावह सेना में बदल चुके थे। उनके शरीर अधजले, आंखें सफेद और मुंह से निकलती थी कालिक। मैंने सातों चिन्ह अपनी हथेली में लिए और मंदिर की ओर बढ़ा। रेवती मेरे साथ थी। अचलेश्वर गर्जा, तू सोचता है कि ये 7 चिन्ह मुझे रोक सकते हैं? तुझे किसने बताया कि मंत्रों से शाप टूटते हैं? मैं खुद वो मंत्र हूँ, मैं ही वो शाप हूँ, मैं अमर हूँ। रेवती बोली, अमरता कभी भी शांति नहीं होती अचलेश्वर, वो एक अंतहीन सड़ांध है, और आज वो सड़ांध मिटेगी। उसने सातों चिन्ह मेरी ओर बढ़ाए। आरव, अब यज्ञ प्रारंभ करो, और जो मंत्र तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाओ। यही तुम्हारा अंतिम कर्म होगा। मैंने सातों चिन्ह यज्ञ कुंड के चारों ओर रख दिए। मंदिर की भूमि कांपने लगी। हवन की अग्नि अपने आप जल उठी और मेरी आंखों के सामने दिखा पुराना गांव, जहां बच्चे खेल रहे थे और संत शांति से ध्यान में लीन थे। और फिर दिखा अचलेश्वर, जो मंदिर में शिव की मूर्ति के सामने बैठा था और बोल रहा था, अगर मुझे अमरता नहीं मिली तो मैं तुम्हारी नींद ही चुरा लूंगा प्रभु। रेवती मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे कुछ बताना है। मैंने देखा, उसका चेहरा बदलने लगा था। वो अब धुंधली हो रही थी। मैं भी इस गांव की ही आत्मा हूँ आरव। मैं वही बच्ची हूँ जिसे सबसे पहले अचलेश्वर ने नींद में डाला था, और तभी से मेरी आत्मा इस मंदिर की रक्षा में अटकी रही। मेरे पैर कांप गए। अगर ये यज्ञ पूर्ण हुआ तो मैं भी फिर नींद में चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। मैंने कहा,
नहीं, कोई और रास्ता होगा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यही अंतिम पथ है आरव, और तुम उसे पूरा कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस गांव को बचाओ, मुझे नहीं। मैंने आंखें बंद की और वह मंत्र जो भीतर से निकल रहा था बोलना शुरू किया। जागृह स्वप्नम विश्राम करोतु कालः स्तंभय असुरत्वम विलीनम सृष्टयः स्वभावः। मंत्रों की गूंज मंदिर से निकलकर पूरे गांव में फैल गई। सभी जागे हुए लोग रुक गए। उनकी आंखों से सफेदी गायब होने लगी। एक एक करके सब गिरने लगे, जैसे शरीर दोबारा शांति की स्थिति में लौट रहा हो। अचलेश्वर गुस्से में चीखा, नहीं, ये यज्ञ मैं नहीं रुकने दूंगा। उसने मेरी तरफ त्रिशूल फेंका, लेकिन रेवती दौड़कर सामने आ गई। त्रिशूल उसके सीने के पार हो गया। उसके होंठ हिले। आरव, अब पूरी शक्ति तुम्हारे पास है, मंत्र पूरा करो। मैंने कांपते हुए आंखें बंद की और अंतिम मंत्र बोला, शिवाय शांति स्वप्नमय चिर विश्रांति नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा गांव सुनहरी रोशनी में डूब गया। अचलेश्वर चीखते हुए धुने में बदल गया। उसकी आत्मा सातों चिन्हों में कैद हो गई। गांव के लोग एक एक कर फिर से सो गए, इस बार शांति के साथ। रेवती ने मेरी तरफ देखा। अब उसका शरीर प्रकाश में बदल रहा था। धन्यवाद आरव, अब मुझे मुक्ति मिल रही है, और तुझे भी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, एक आखिरी मुस्कान छोड़ते हुए। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, सब कुछ सामान्य हो गया। घर पहले जैसे थे, मंदिर खामोश था, और मैं अकेला था। मेरे मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन दूर कहीं पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही थी। कुछ गांव वाले आ चुके थे, जिन्हें मेरे गायब होने की खबर मिली थी। मुझे बाहर निकाला गया। 3 महीने बाद मैं वापस दिल्ली लौट आया था। मेरी रिसर्च पेपर द लास्ट स्लिप ए टेम्पल ऑफ ट्रांस इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन मैंने कभी गांव का नाम नहीं लिया, न किसी को बताया कि रेवती कौन थी। हर रात सोने से पहले मैं मंदिर में जले दिए की वो लौ याद करता हूँ, रेवती की वो आंखें, और उसका आखिरी वाक्य, जो नींद में है वही कभी जाग भी सकता है, अगर कोई उसे प्रेम से पुकारे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक गांव 700 साल तक सो सकता है? क्या रेवती सिर्फ एक आत्मा थी, या प्रेम का प्रतीक? और अगर आप इस कहानी ने आपको भीतर तक हिला दिया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और दुनिया के साथ। जय हिंद।